हाँ, तो अब हम देखेंगे वैक्सीन, ठीक है, कि ये वैक्सीन क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, ये किस तरह से फंक्शन करते हैं। ओके, व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। देखो बेटा, क्या होता है, जो डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करते हैं, आक्रमणकारी, मतलब जो बाहर के डिसीज वाले माइक्रोब्स होते हैं उनसे फाइट करते हैं। और द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इन एंटर अगेन। ये जो हमारा बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ है, उसको पता होता है कि हमें ये बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिसीज़ वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे किस तरीके से उनमें फाइट करना है। सो इफ डेड और विक्ड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, the body fight and kill them by producing suitable antibodies। मतलब सुटेबल, मतलब उस डिसीज़ के सुटेबल, हम डिसीज़ के अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में जो वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज़ तैयार हुए हैं, जो प्रिपेयर हुए हैं, वो क्या करते हैं, डिसीज़ वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको, उनसे फाइट करते हैं और उनको मार देते हैं, और इस तरीके से हमारा बॉडी क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, हेल्दी रहता है, ठीक है ना। The antibodies remain in the body and we are protect from the disease causing microbes। और इस तरीके से हमारा बॉडी क्या होता है, बीमारियों से, डिसीज से प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, बाहरी जो बीमारी वाले, जो डिसीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन्हें मार देते हैं, उनसे फाइट करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इस तरीके से हमारे बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं, मतलब डिसीज़ से फ्री रखते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। और इस तरीके से क्या करती है, वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। आप कुछ डिसीज़ के बारे में जानते ही हैं ना, जो बचपन में आपने सुना होगा कि इसके टीके लग रहे हैं, उसके टीके लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको भी टीके लगे थे, कौन सा टीका लगा था? लगा था ना टीका, ज़रा सोचो कौन सा टीका लगा था, तो वो वैक्सीन था, ठीक है ना। उसी को हम वैक्सीन कहते हैं, जो बॉडी में पहले से प्रिपेयर का, बॉडी में पहले से हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं, जिससे जब उस डिसीज़ का आक्रमण हो, उस माइक्रोब्स का आक्रमण हो, तो वो क्या हो, पहले से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को तैयार करके रखेंगे और उससे फाइट करके इन बीमारियों से हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो आजकल कुछ बीमारियां कैसे, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस आपको मैं बता चुकी हूँ, टीबी, स्मॉल पॉक्स है ना, जो छोटी माता बड़ी माता बोलते हो, एंड हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस है, और जॉइंटिस वगैरह का भी क्या है, पहले से वैक्सीन टीके दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चे को हम इन बीमारियों से बचा सकें। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। देखो इसमें क्या था, एडवर्ड जेनर ने इसे, जो ये स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन था, ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये थे एडवर्ड जेनर, ठीक है। एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1798 में इस वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का क्या किया था, डिस्कवरी की थी। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several disease। आपको बचपन में बहुत सारे टीके दिए हुए हैं ना बीमारियों से बचने के। Can you prepare a list of this disease? क्या आप उसकी कुछ उन डिसीज़ की लिस्ट बना सकते हैं? तो यदि आपको लिस्ट बनाना है बेटा, यदि मैं कहूँ कि लिस्ट बनाओ उन बीमारियों को जो आपको टीके दिए हैं, तो एक बच्चों का, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके तो कार्ड होंगे, उस कार्ड पे से देख के बना लेना, ठीक है, कि कौन कौन से टीके लगे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, या अपनी मम्मी से पूछ लेना है या पापा से पूछना है कि हमें बचपन में कौन कौन से टीके लगे, मैं पूछूंगी अगली बार, अगली क्लास में, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। सभी बच्चों को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम टीके लगाते हैं। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। सभी बच्चों को इन सब बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो करीब के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ टीके लगाने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ
children against polio under pulse polio program. Polio drop given to children are actually a vaccine. देखो आप लोग देखते हो कि अभी टीवी न्यूज़पेपर्स में भी इसका ऐड दिया जाता है ना, इसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि बच्चों को समय पे 2 महीने 4 महीने 6 महीने 9 महीने साल भर पे जो भी टाइमिंग होती है उस टाइमिंग को दिखाया जाता है कि बच्चों को सही समय पे ये टीके लगवाएं, जिससे कि बच्चों को हम क्या कर सकें, इन बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकें। पल्स पोलियो अभियान भी चला था ना, आप लोगों ने देखते ही हो, पल्स पोलियो वाले आते हैं, सभी के घर आते हैं, है ना। तो पल्स पोलियो भी, पोलियो क्या है, एक बीमारी है, और पोलियो का वैक्सीन जो हम ड्रॉप देते हैं वो क्या है, वैक्सीन है कि यदि कोई पोलियो का जर्म या कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो पहले से हमारी बॉडी में उसके एंटीबॉडीज प्रिपेयर रहेंगी, तो वो उससे फाइट करके हमें पोलियो से क्या करेंगी, बचा लेंगी, ठीक है। तो एक्चुअल जो पोलियो ड्रॉप है वो क्या है, पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है ना। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several. आज देख रहे हो बहुत सारे वैक्सीन्स तैयार किए जा रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, और ये वैक्सीन जो है किसके थ्रू तैयार किए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू तैयार किए जा रहे हैं। बेटा ये बात ध्यान रखना कि जो एंटीबायोटिक होते हैं ये केवल वायरल बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज, है ना, इन पे ही वर्क करते हैं, वायरल डिसीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाते। जैसा कि आप देख रहे हो आज की डेट में कोरोना नामक वायरस सुन रहे हो, कोरोना जो है एक वायरस है जो कि बॉडी पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, क्योंकि वायरस को एंटीबायोटिक के थ्रू हम इसको किल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी वायरल डिसीज पे है जो एंटीबायोटिक्स होती है वो अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है, ओके। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि फ्लू, कोल्ड एंड कफ ये क्या है, वायरल डिसीज है, तो इन पे एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है। आपसे कोई पूछे कि क्यों नहीं दिखाती है कफ, कोल्ड या इस पे फ्लू पे, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है, ठीक है, और एंटीबायोटिक जो है वायरल डिसीज़ पे अपना इफेक्ट नहीं दिखाती, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारे वैक्सीन्स हैं जो वो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या करते हैं, जो डिसीज़ का अटैक होता है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मतलब ये इनसे जो बनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई जो वैक्सीन होती है वो लिविंग जो है, लिविंग में प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सभी आते हैं, सभी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्लांट में भी डिसीज़ होती है, बहुत सारी प्लांट डिसीज़ भी हम पढ़ेंगे, एनिमल डिसीज़ है, फ्लू, बर्ड फ्लू वगैरह क्या है, एनिमल डिसीज़ है। ह्यूमंस में आपको मैंने बता ही दिया, पोलियो, खसरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये मेडिसिनल यूज़ ख़त्म हुआ। और वैक्सीन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि हाँ वैक्सीन का कैसे वर्क है, क्या है वैक्सीन, किसने इसकी डिस्कवरी करी, ठीक है, किन किन डिसीज़ के लिए दिया जाता है। तो आप अब एक लिस्ट बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ये लिस्ट बनाएंगे कि आपको कौन कौन से टीके लगे हैं, कौन कौन से वैक्सीन किस किस डिसीज़ के लिए दी गई है, ठीक है। पोलियो, खसरा, हाँ, रुबेला, अभी आपको स्कूल में कौन सा लगा था, रुबेला का लगा था ना, आगे समझ में। अब देख रहे हैं हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड और फो का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो, लास्ट चैप्टर का नाम यही है ना। तो फ्रेंड दोस्त, फो दुश्मन, मतलब ये हमारे लिए दोस्त भी है, दुश्मन। जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड है, और जो हमारे लिए बीमारी फैलाने का काम करते हैं, डिसीज स्प्रेड, वो हमारे फो है, दुश्मन है, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, कौन सा बैक्टीरिया बढ़ाता है, लेकिन फिर चलो आज फिर देख रहे हैं। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. देखो some bacteria, कुछ बैक्टीरिया और blue-green algae जो क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है
उसको प्लांट के अकॉर्डिंग क्या करती है, फिक्स करती है, मतलब किस फॉर्म में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी, और इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers, और इस प्रकार हम इन माइक्रोब्स को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ठीक है, उन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं हम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। ठीक, जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, सॉइल में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट जो है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अच्छा, ये ऊपर जो पिक्चर देख रहे हो क्या, द नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो पहली पिक्चर तो ब्लू ग्रीन एल्गी की है, ये आपको बनाना है। ओके, ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी बनाना है आपको, और ये वाली साफ साफ नहीं दिख रही है, फिर भी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों पिक्चर बनाएंगे आप लोग, मैं फोटो सेंड कर दूंगी। बेटा वीडियो को ध्यान से देखो, सुनो, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब हम देख रहे हैं क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, क्लीनिंग द एनवायरमेंट मतलब अपने एनवायरमेंट को क्या करना, साफ करना। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, और एक क्वेश्चन भी मैंने इससे पहले सेंड किया था इसका। बूझो एंड पहली had observed the school gardener making manure. Also with their friends, they collected waste of plant, vegetable and fruits from nearby house and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. बूझो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। आपने देखा होगा बेटा कि जो गार्डनर होता है वो सड़ी गली चीज़ों को, मतलब प्लांट्स, वेजिटेबल वेस्ट, पेड़ों की सड़ी गली पत्तियाँ, सब्जियों के छिलके, खराब सब्जियाँ, ऐसे जो घर के आसपास से, जो आसपास घरों से, घर के आसपास के गार्डन से, वो क्या करता है, ये इस तरह के वेस्ट को इकट्ठा करता है, एक पीट मतलब एक गड्ढा खोदता है, उसमें उसको डाल के डिकम्पोज होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देता है। और इस तरीके से क्या प्रिपेयर होती है, मैंने आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र में ये सब बता रखा है। तो उसको थोड़े दिन तक गड्ढे में क्या कर देता है, दबा के छोड़ देता है, 15-20 दिन, महीने भर के लिए। और इस तरीके से मैन्योर में वो जो आपका वेस्ट होता है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। उसको कौन मैन्योर में कन्वर्ट करता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, मैन्योर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, क्लीन हो जाता है ना। बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, उन सड़ी गली चीज़ों को अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया और वो हमारे काम भी आ गई। आप देखिए एक्टिविटी 2.5 में क्या है, टेक 2 पॉट्स। अब आपको बताया है कि आप कैसे बनाएंगे। टेक 2 पॉट्स, 2 पॉट लो एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। उसको आधा मिट्टी से भरो। मार्क देम A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bag, empty glass bottle and broken plastic toy in pot B. Put the pots aside. Observe them 3 to 4 weeks. 1-2 पॉट लेंगे, है ना, उसमें मिट्टी भर देंगे। एक पॉट में आप किस तरह का वेस्ट डालेंगे, पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल, खाली जो बॉटल्स वगैरह होती है, टूटे हुए खिलौने, और 3-4 दिन के बाद फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स। आपने उन दोनों पॉट्स में क्या देखा है, ए में आपने क्या करा, कौन सा वेस्ट डाला, ए में तो ये आपने डाला लाइक पॉलीथीन बैग वगैरह, और बी में आप प्लांट वगैरह डाल के देखना, प्लांट वेस्ट वगैरह। तो यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए में हमारा क्या था, प्लांट वेस्ट था, हैज़ बिन डिकम्पोज। तो ए में हमने क्या डाला, प्लांट लीफ ना, और डेड डिकेइंग मटेरियल, प्लांट एनिमल के डाल दी, छोटे मोटे कीड़े मकड़े मरे हुए डाल दिए, फिर प्लांट्स की लीव्स वगैरह डाल दी। तो जो ए पॉट में डाला था वो तो डिकम्पोज हो गया। ठीक है ना, हाउ कुड हिज हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। जो प्लांट वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। बाय द रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज बाय द प्लांट अगेन। अच्छा,
फिर देखो ये जो है आपका किस में कन्वर्ट हो गया था, मेन्योर में, जो ए पॉट था, तो ए पॉट का मेन्योर में कन्वर्ट कैसे हुआ, तो वही बैक्टीरिया ने उसको क्या कर दिया, जो प्लांट वेस्ट था उसको डिकम्पोज कर दिया, ठीक है ना। और किस में कन्वर्ट कर दिया, मेन्योर में कन्वर्ट कर दिया। द न्यूट्रिएंट्स nutrients released in the process could be used by the plant again, और उस न्यूट्रिएंट्स को फिर से प्लांट क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। वो मैन्योर को वापस से हम प्लांट्स में डाल देंगे और वो प्लांट उसको वापस से यूज कर लेंगे, अगेन यूज कर लेंगे। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, अब पॉट बी को देखो, द पॉलिथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। जो पॉट बी जिनमें हमने इस तरह का वेस्ट डाला हुआ था वो उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। उन माइक्रोब्स ने क्या करा, इनको ब्रोकन डाउन नहीं किया, इसे किसी भी फॉर्म में नहीं तोड़ा, जैसे थे वैसे ही रहे, इन्हें मैन्योर में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिक वेस्ट को बैक्टीरिया क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट पे कोई एक्शन नहीं करते। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometime dead animal on the ground। आपने देखा है कभी कभी रोड पे, ग्राउंड में, है ना, जगह जगह सड़ी गली चीज़ें पड़ी हुई देखिए, जो प्लांट पेस्ट भी हो सकता है, मरे हुए एनिमल्स भी हो सकते हैं। देखो मरे हुए एनिमल्स को छोड़ दो तो धीरे धीरे वो सड़ गल जाता है, फिर क्या हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है ना, अपने आप वहाँ से खत्म हो जाता है। यदि ना उठाओ तो थोड़े दिन बदबू फैलती है, सड़ता है, गलता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ये कैसे होता है, यू फाइंड दैट दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, ये क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, और डिकम्पोज करने के बाद उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और धीरे धीरे वो जगह वापस से क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। These substances are again used by other plants and animal, और वो चीज़ दोबारा प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू क्या कर ली जाती है, यूज़ कर ली जाती है। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up to environment। और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्रेड द हार्मफुल एंड सेमली सब्सटेंस थ्रू क्लीन, और अपने एनवायरनमेंट, अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, या नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये हमारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म नहीं थे, इससे हमें अभी तक हमने जो पढ़ा वो फ़ायदेमंद, जो हमारे एडवांटेज थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो पढ़े थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या नुकसान है, इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। इतना अच्छे से सुनोगे, अच्छे से देखोगे, ठीक है। और मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करूँगी, आपसे पूछूंगी, आप बताएंगे। बेटा कुछ बच्चे तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ मैं समझाती हूँ वही क्वेश्चन करते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, जो काम दिया जा रहा है उसको अच्छे से करें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको क्या हो, नया नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। ओके।